अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो में मैं एक इंस्टीट्यूशन यानी जो मैंने बनाया है उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि मैंने इंस्टीट्यूशन को क्यों बनाया और इसके पीछे क्या कारण है और आप लोगों को क्यों ये इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने ये इंस्टीट्यूशन को बनाया इसके लिए क्योंकि एरोबिक लैंग्वेज सिखाने के लिए लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है एरोबिक लैंग्वेज सीखने को और बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैंने आज ये वीडियो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। क्यों मैंने इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एरोबिक सिखाते हैं लोग। तो मैंने क्यों बनाया, मेरे को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ा, उसका कारण क्या है, तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में अपन बात करते। तो चलिए बात करते उसके बारे में। तो पहली बात, ये इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है उसका पूरा नाम बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले इंस्टीट्यूशन का नाम है ओपन इंटरनल आई एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ डीएम। यानी डीएम का मतलब क्या है, डीएम का मतलब है डिजिटल मौलवी। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिजिटल मौलवी के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मौलवी। उस वीडियो में आपको डिजिटल मौलवी के बारे में सब डिटेल्स मिलेंगे, कौन है, क्या है, किस बारे में है, कैसा है, सब कुछ इंशाल्लाह। तो इस बारे में सिर्फ चैनल अपना इंस्टीट्यूशन के बारे में इंशाल्लाह बात करूँगा। तो ये है हमारे इंस्टीट्यूशन के नाम और हम इसमें क्या करते हैं कि हम एरोबिक लैंग्वेज को सिखाते हैं, एरोबिक लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एरोबिक लैंग्वेज किसके लिए, सबके लिए है यहाँ पे और फ्री है। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री है सबके लिए। यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी भाई और बहन जो सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, उनके लिए हम लोग आसान करके रखा है। ठीक है, तो हम आसान करके पेश करने की कोशिश करते कि आसानी से लोगों को कुरान समझ में आए, हदीस समझ में आए, सच्चाई को पता चले, क्योंकि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो द ट्रूथ टू द पीपल, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक सच्चाई पहुंचा दे। तो मैंने ये इंस्टीट्यूशन को बनाया क्यों, तो पहली बात तो कि 2021 के अंदर मेरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिदायत दिया है। हिदायत के मतलब क्या है इसको समझना जरूरी है कि हिदायत के मतलब गाइड करना, सही रास्ता दिखाना, इल्म देना। तो अल्लाह की तरफ से आता है, सही रास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखा सकता है। तो अल्लाह ने मेरे को सपने के थ्रू हिदायत दिया है, समझ में दिया है। तो मैं फिर कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुरान सच्चा है लेकिन मुझे पढ़ने की नहीं आ रहा था। तो मैंने कुरान पढ़ने की कोशिश किया, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए आता है अभी। ठीक है, तो मैंने फिर मतलब कुरान में जो भी चीज़ें अमल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हिदायत आने के बाद इंसान को सच्चाई पता चलता है, उसको दुनिया में आने की मकसद क्या, उसको किसने बनाया है, क्यों बनाया, उसको ये ज़िंदगी का मतलब क्या, यहाँ पे इतना स्ट्रगल क्यों है, उसको भूख प्यास मरती क्यों है, लोग जिंदा लोग पैदा क्यों होते हैं, सब के बारे में उसको पता चलना शुरू हो जाता है। तब उसको जब सच्चाई पता चलता फिर वो ढूंढते जो इसके आंसर कहाँ है। तो मुझे पता था कि आंसर कुरान और हदीस में ही मिलेगा। तो मैं कुरान को पढ़ने की कोशिश करा, तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ अभी भी, क्योंकि इसका कभी ख़त्म नहीं होता सीखना। तो नेक्स्ट मैंने इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि मैंने देखिए कुरान पढ़ना ठीक है लेकिन कुरान को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सच्चाई को जानना चाहते हैं कि कुरान में, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने एक आयत पढ़ा है जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक आयत पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें अल्लाह ने क्या कहा है, क्यों हम ये आयत को पढ़ते हैं और इसके पीछे कारण क्या है। और एक हदीस में भी ऐसी बात कहा गया कि सूरा फातिहा, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा है ना मैंने, ये सूरा फातिहा का एक आयत है।
तो सूरा फातिहा हर नमाज में पढ़ना पड़ता है, कंपलसरी, नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होता। अगर जिसको पता नहीं उनके लिए अलग बात है, उनके लिए अल्लाह को पता है क्या है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है। तो मुझे ये समझ में नहीं, जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोला इसका मतलब क्या है, कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तमाम तारीफें लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों की मालिक है। तो ये जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ये मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ग्रामर पढ़ा तो मुझे समझ में अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत में क्या बोल रहा है, इस आयत में ये शब्द इस्तेमाल क्यों किया अल्लाह ने, तो मुझे समझ में आ रहा। तो मेरे को कुरान से मोहब्बत पैदा करना शुरू किया। मेरे को अल्लाह की बातों को जब समझ में आ रहा था तो अल्लाह से कनेक्शन मेरे को पता। वो बोलता है ना, लोग खुशू खुजू नहीं होता नमाज के अंदर। खुशू खुजू क्यों नहीं होता, क्योंकि जब अब सपोज दो जन बात कर रहे हैं, एक बंदे कुछ बोल रहा है, उसका लैंग्वेज अलग है, या एक बंदे का लैंग्वेज अलग है, वो बंदे अपने लैंग्वेज में बोल रहा है, वो बंदे अपने लैंग्वेज में बोल रहा है, तो दोनों को समझ में नहीं आएगा। तो जब समझ में नहीं आएगा तो उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। तो किसी को ना तो सीखना पड़ेगा ना उनकी लैंग्वेज। तो अल्लाह जैसे कुरान को भेजा है अरबिक लैंग्वेज में, तो अरबिक जो अरब है ना, उनको अरबिक आता है तो वो लोग समझते हैं। हमको तो अरबिक नहीं आता, तो हमारे लिए भी तो कुरान है ना, तो हमको समझने के लिए तो अरबिक सीखना जरूरी है। इसके लिए जब अरबिक सीखेंगे तो उसकी मतलब आपको समझ में आएगा। तो मैं जब सीखने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश, तो मैं सोच रहा था कि अरबिक ग्रामर सीखूं, क्योंकि मैं इससे पहले इंग्लिश का कोर्स किया था। तो मुझे समझ में आया कि एक लैंग्वेज सीखने के लिए आपको जो ग्रामर होता है ना, वो सबसे मजबूत होना चाहिए आपको। अगर ग्रामर, वो बोलता है कि ना लैंग्वेज का जो पिलर है ना, उसकी बेस ग्रामर है, ठीक है। एक झाड़ होता है, उसके जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ना, जो मिट्टी के अंदर रहता है, वो अगर मजबूत नहीं है तो हवा में झाड़ गिर जा सकता है, वो ट्री गिर जाएगा, ऐसा है। तो हमको जो बेस है ना उसको मजबूत करना है। तो एक लैंग्वेज सीखने के लिए उसका ग्रामर जानना जरूरी है। तो मैं ग्रामर सीखने की कोशिश करता। मैं बहुत उस्ताद लोग से बात किया, तो उस्ताद लोग क्या बोल रहे हैं, मदरसा में 8 साल 10 साल लगाना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास तो इतना समय नहीं, मेरा उम्र 25 साल हो गया है, तो मैं अभी 8-10 साल कैसे लगा सकता हूँ, मेरे को तो पॉसिबल नहीं। कोई शॉर्ट हुए है, बोल रहे कोई शॉर्ट हुए नहीं। तो बाद में मेरे एक दोस्त थे, उसके साथ मुलाकात हुआ, तो वो भी एक ग्रुप में शामिल थे। तो ग्रुप वाले ने एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, उसका नाम था लिसानुल कुरान, एक ग्रुप था जिसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा हो। तो मुझे बाद में पता चला कि कुरान सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिसको अलिफ बता आता है, उसको पढ़ने आता है अलिफ बता एंड वो कुरान को पढ़ने आता है, उसके लिए 2 महीना लगता है कम से कम। बेसिक नॉलेज, मैं आलिम की बात नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आलिम हो गया है बड़े मुफ्ती, उसके लिए नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको एक आयत पढ़ना है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है, लिल्लाही का मतलब क्या है, रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ जाए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अल्लाह ने ये आयत में क्या बोला, ये शब्द में का मतलब क्या है, वो आपको समझ में आ गया। तो फिर आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अल्लाह ने क्या कहा। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुँच जाए, ये मैं चाहता हूँ सबके लिए है। इस वजह से मैंने इंस्टीट्यूट क्रिएशन किया, क्योंकि मैं जितना भी कोर्सेज देखा हो 7 महीना 8 महीना 10 महीना साल भर 8 साल 10 साल की कोर्स है, तो मुझे नहीं लग रहा है कोई जनरल के भाई लोग या जो लोग नॉर्मल है उन लोग सीख पाएंगे। तो इसके लिए मैं स्पेशली जनरल के भाई लोगों के लिए क्रिएट किया मैंने इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैं भी एक जनरल से बिलोंग करता हूँ, 7th फेल हूँ मैं, तो मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे समझ में आता आप लोग का तकलीफ क्या है। बहुत सारे भाई लोग हैं जो कुरान को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको वे नहीं मिला, रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको कोई ऐसा प्लेस नहीं मिला जहाँ पे उन लोग शॉर्ट में सीख सकते हैं। तो मैं इसके लिए उनको एक क्रिएशन दिया है कि मेरे इंस्टीट्यूशन में जिनको अलिफ बता पढ़ने आता है, एटलीस्ट कुरान की रीडिंग को उनको पढ़ने आता है, अक्षर समझ में आता है, उनके लिए 2 महीने में इंशाल्लाह मैं उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ। कैसा कि जब वो आयत पढ़ेंगे तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनका आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों की मालिक, अल्लाह के लिए है। इतना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर। बाकी आपका एडवांस पढ़ना है तो फिर इंशाल्लाह आप उसके साथ बात करेंगे आराम से, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर कर सकते हो आपको। और जिनको अलिफ बता बिल्कुल नहीं आता, जिनको अक्षर भी पहचान में नहीं आता, उनके लिए 3 महीना, क्योंकि 1 महीना मेरे को लगेगा उनको अक्षर पहचानने के लिए, उनको अलिफ बता पढ़ाने के लिए 1 महीना मेरे को लगेगा। तो इसके लिए जो जिसको पढ़ने वगैरह आते हैं उसके लिए 2 महीने, और जिसको पढ़ने नहीं आता उसके लिए 3 महीने। तो इंशाल्लाह आप अगर एक कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये कोर्स सबके लिए फ्री है। उसके बाद हम लोग व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हम लोग डायरेक्ट लाइव सीख सकते हैं। उसके लिए आपको इस सामने मेरे व्हाट्सअप नंबर दिखेंगे, आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप पूछ सकते, कोई डिटेल्स आपको जानना है तो इंशाल्लाह पूछ सकते। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं डिटेल्स देने के लिए।
आपको जितना आसान हो सके मैं उतना आसान करके आप तक पेश करूंगा, हर पॉइंट्स में नोट करके आप तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं ज्वाइन करने अभी क्या है, मैं क्यों ये सब बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सच्चाई छुपाया जा रहा है हमारे से, हम तक सच्चाई नहीं पहुंचने दे रहा है। कुरान को क्यों हम लोग को खाली बोल रहा है सवाब कमा, हरफ में 10 नेकी, हरफ में 10 नेकी, खाली सवाब की भाषा में कुरान को सिर्फ दुआ के लिए और सवाब के लिए पढ़ना है। देखिए रमजान महीने में बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में समझ में नहीं आता। अरे मेन चीज अल्लाह ने भेजा है कुरान को अपनी जिंदगी में अमल पे लाने के लिए। अपने ये जो दुनिया की जिंदगी पैदा होते से लेके मरने तक, ये जो जिंदगी है इसमें जो भी घटना घटेगा, जो भी होएगा, वो सब कुरान में है। तो उसमें आपको कैसा डील करना है, कैसा चलना है जिंदगी में, उसके बाद आप कामयाब कैसे हो सकते हैं, सब कुछ कुरान के अंदर है। लेकिन हमको कुरान की भाषा नहीं समझ में आता है, लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमको उसको पता नहीं चलता, हम सिर्फ स्वाब की नियत में काम करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरे कोर्स में इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक अल्लाह की रहमत से मैं बोल सकता हूँ कि आप तो एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको कुरान को समझ में आएंगे, तो कुरान से जब समझ में आएगा तो आपको अल्लाह से मोहब्बत भी पैदा हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया है, क्योंकि मेरे को सच्चाई किधर भी नहीं मिल रहा था, किधर भी नहीं मिल रहा था। लोगों से मैं पूछ रहा था तो लोग ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। बहुत सारे आलिम लोग से भी देखा मैंने, अलग अलग जवाब दे रहे, सही जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो बाद में मैंने जब पढ़ना शुरू किया, कुरान की बहुत सारे आयत है जो मैं पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, तो ये लोग कुछ और कर रहे हैं। सब अपने अपने दुकान खोल के बैठा है कि वो नहीं चाहते कि सच्चाई पता चले और लोगों को उसको छोड़ के सच्चाई की तरफ भागे। इसके लिए लोगों को सच्चाई नहीं बताते। 8 साल 10 साल की एक डर पैदा कर दी इंसान को कि 8-10 साल लगता है। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने कुरान को आसान बनाया तुम्हारे लिए, इसमें से तुम आसानी से अपनी नसीहत हासिल कर सकते हो। आसान है ये सब चीज़, तो अल्लाह ने आसान कहा, हम लोग ने 8-10 साल की कठिन बना दिया कि इसमें सब लोग नहीं पढ़ सकते। ऐसा मैं बोलता हूँ अल्लाह की रहमत से सबको समझ में आएगा कुरान, अगर आप कोर्स में ज्वाइन करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक फॉरेनर व्हाट्सअप जो इंडिया के बाहर है उनके लिए है, और जो इंडिया वाले हैं उनके लिए भी नंबर है। दोनों व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के थ्रू अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो रिकॉर्ड करने के आपको मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा, आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब से। उसके बाद अगर आपको लाइव सीखना है तो मैं व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग की जरूर, ग्रुप कॉलिंग की जरूर इंशाल्लाह लाइव भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज ये यहाँ तक ही है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिजिटल मौलवी के बारे में जानेंगे, उसके बाद से हम इंट्रोडक्शन देके अरबिक का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे। तो आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।